बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम वेक्टर थ्योरी के कुछ मजीद कंसेप्ट्स और उनके रेलेवेंट प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज 7.5 से सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। स्टूडेंट्स, तीन वेक्टर्स का प्रोडक्ट हम सीखने जा रहे हैं। हम कंसिडर कर लेते हैं तीन वेक्टर्स। Let u, v and w be three vectors. अब स्टूडेंट्स, हमने तीन वेक्टर्स का प्रोडक्ट करना है। हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट की कितनी टाइप्स है? शाबाश, दो वेक्टर्स के प्रोडक्ट्स की कितनी टाइप्स है? जी, हमने डिस्कस की। एक है डॉट प्रोडक्ट और एक है क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट भी दो वेक्टर्स के दरमियान होता है और उसका रिजल्ट स्केलर आता है या नंबर आता है, और क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर्स के दरमियान ही होता है लेकिन उसका रिजल्ट वेक्टर आता है। स्टूडेंट्स, ये बातें याद रखें और हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट सा करने जा रहे हैं, एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। मैं फर्स्ट ऑप्शन पहले ले रहा हूं और ये तीनों वेक्टर्स यहां पर लिख रहा हूं, u, v और w। और मेरा सवाल आपसे यह है कि यहां पर हम क्या प्लेस करें। हमने इन तीन वेक्टर्स का प्रोडक्ट बनाना है। हम क्या प्लेस करें? हमारे पास दो ऑप्शंस, डॉट और क्रॉस। हम दोनों डॉट्स लगाएं, दोनों क्रॉस लगाएं, एक डॉट या एक क्रॉस लगाएं। ये हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने जैसे कहा अभी कि हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करने जा रहे हैं। हम देखेंगे कि दोनों डॉट्स लगाने से, दोनों क्रॉस लगाने से या एक डॉट और एक क्रॉस लगाने से क्या रिजल्ट हासिल होता है। इससे हमारा ये जो कंसेप्ट है जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो ज्यादा अच्छे अंदाज में क्लियर होगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम यहां पर दोनों जगहों पर डॉट्स प्लेस कर देते हैं। अब मैंने आपको दो बातें बताई। मैंने आपको कहा कि डॉट प्रोडक्ट जो है ये दो वेक्टर्स के दरमियान होता है और इसका जो रिजल्ट है ये स्केलर आता है या नंबर आता है। स्टूडेंट्स, अब यहां पर जब दोनों जगहों पर हमने डॉट्स लगा दिए, फर्ज करें कि आप पहले u डॉट वी परफॉर्म करते हैं। u डॉट वी परफॉर्म करने के बाद आपका आंसर क्या आएगा? द आंसर इज स्केलर। अब स्केलर यहां से आंसर आएगा, स्केलर डॉट वेक्टर क्या होता है? द आंसर इज नो। डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स के दरमियान होता है। यहां से हमें एक स्केलर हासिल हुआ, एक नंबर हासिल हुआ। स्केलर डॉट वेक्टर नहीं होता। इसी तरह से अगर आप v डॉट w पहले परफॉर्म कर लें तो यहां से आपको स्केलर हासिल होगा, वेक्टर डॉट स्केलर नहीं होता। सो तीन वेक्टर्स के दरमियान दो डॉट्स प्लेस करना ये मीनिंगलेस है, इसका कोई रिजल्ट हमें हासिल नहीं होगा। सो हम इसके साथ लिख देते हैं मीनिंगलेस। अब स्टूडेंट्स, दूसरा ऑप्शन, अगेन मैं ये तीनों वेक्टर्स लिख देता हूं इसी तरह से, u, v और w। हमने पहले दोनों डॉट्स लगाए। अब आप फौरन सोचेंगे हम दोनों क्रॉस लगा दें, तो लगा देते हैं क्रॉस। अब स्टूडेंट्स, u क्रॉस v, आंसर क्या आएगा? द आंसर विल बी अ वेक्टर। वेक्टर क्रॉस वेक्टर, अगेन आंसर क्या आएगा? जी, वेक्टर आंसर आ जाएगा। यानी हमें एक रिजल्ट मिल रहा है। u क्रॉस v वेक्टर, वेक्टर क्रॉस वेक्टर, अगेन एक वेक्टर, हमें आंसर हासिल होगा। स्टूडेंट्स, इस किस्म की प्रोडक्ट को मैथमेटिक्स में वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का नाम दिया जाता है क्योंकि इसका जो रिजल्ट है वो वेक्टर हासिल हो रहा है। अगर आप v क्रॉस w भी पहले करें तब भी वेक्टर हासिल होगा, और u क्रॉस वो वेक्टर, अगेन आपके पास रिजल्ट जो है वो वेक्टर ही आएगा। सो दिस इज कॉल्ड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब अच्छी बात यह है कि यह हमारे सिलेबस में नहीं है, यह हमने अभी डिस्कस नहीं करनी, यानी सेकेंड ईयर मैथ्स में हमने इसे डिस्कस नहीं करना। नंबर 3, अगेन तीन वेक्टर्स u, v और w।
अब स्टूडेंट्स, हमने दो डॉट्स लगा लिए, हमने दो क्रॉस लगा लिए। अब हम क्या कर सकते हैं जी, आपके ज़हन में फौरन आ चुका है कि हमें एक डॉट और एक क्रॉस प्लेस कर देना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, मैं एक डॉट और एक क्रॉस प्लेस कर देता हूं। अब स्टूडेंट्स, u डॉट v अगर हम पहले करें, फर्ज करें मैं यहां पर ब्रैकेट लगा देता हूं। u डॉट v अगर हम पहले परफॉर्म करें तो इसका आंसर क्या आएगा? शाबाश, इसका आंसर आएगा स्केलर। u डॉट v का आंसर स्केलर। स्केलर क्रॉस वेक्टर क्या होता है? स्केलर क्रॉस वेक्टर? द आंसर इज नो। वेक्टर जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो भी दो वेक्टर्स के दरमियान होता है। सो अगर आप डॉट प्रोडक्ट पहले परफॉर्म कर रहे हैं तो ये जो है ये अगेन मीनिंगलेस है, इसका कोई रिजल्ट आपको हासिल नहीं होगा। आप यहां लिख दें अगेन मीनिंगलेस। अब फिर एक दफा लिखते हैं इन्हें UVW। अब जो है प्रेफरेंस क्रॉस प्रोडक्ट को दे देते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट पहले परफॉर्म की जाए और डॉट प्रोडक्ट बाद में। अब स्टूडेंट्स देखते हैं क्या होता है। V क्रॉस W, वेक्टर क्रॉस वेक्टर, आंसर क्या आएगा? वेक्टर। U डॉट वेक्टर, आंसर जी, आंसर आ जाएगा दैट विल बी अ स्केलर। दोबारा से देख लें, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर, वेक्टर डॉट वेक्टर, हमें रिजल्ट मिलेगा और वो रिजल्ट क्या होगा? डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट स्केलर। स्टूडेंट्स, इस प्रोडक्ट को हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का नाम देते हैं और ये है असल में हमारा टॉपिक, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब स्टूडेंट्स, यहां पर एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने यहां पर ब्रैकेट प्लेस कर दी, जिससे ये वाज़ेह तौर पर आप जानते हैं, पता चलता है कि आपको ये ऑपरेशन पहले परफॉर्म करना है। अगर यहां पर ब्रैकेट ना भी होती, अगर सिंपली लिखा हो u डॉट v क्रॉस w या u क्रॉस v डॉट w, तो हमेशा याद रखें कि जब डॉट और क्रॉस दो आपको ऑपरेशन इकट्ठे नजर आए तो क्रॉस पहले ऑपरेट करना है, क्रॉस प्रोडक्ट पहले करना है, डॉट प्रोडक्ट बाद में करना है। क्रॉस प्रोडक्ट करने से आपको मिल जाएगा वेक्टर और वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा दूसरे वेक्टर के साथ। याद रखने के लिए आपको बड़ा अच्छा सा एक हिंट दे देता हूं, C फॉर क्रॉस एंड D फॉर डॉट। अब अल्फाबेट्स में C पहले आता है या D? द आंसर इज C पहले आता है। सो C फॉर क्रॉस पहले और D फॉर डॉट बाद में, यानी अगर ब्रैकेट्स ना भी हो तो आपको याद रहेगा। अब स्टूडेंट्स, ये है हमारा असल में टॉपिक जिसको हम कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। अब इसको जरा डिफाइन कर लेते हैं कि ये असल में है क्या। इट इज डिफाइंड एज, अब हो क्या रहा है यहां पर एक वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट के साथ। इट इज डिफाइंड एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ वन वेक्टर with the cross product of other two vectors. Its result is always a स्केलर। बहुत ही आसान अल्फाज, एक वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट दूसरे दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट के साथ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स कहलाता है और इसका रिजल्ट हमेशा हमें एक स्केलर हासिल होता है, इसीलिए इसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स का नाम दिया जाता है। स्टूडेंट्स, अब सवाल यह है कि हम इसे एवेलुएट कैसे करते हैं।
स्टूडेंट्स, अगर आपको तीन वेक्टर्स गिवन हो u, v और w, फर्ज करें कि वो कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है यानी i, j के फॉर्म में गिवन है, तो आप पहले दो वेक्टर्स का यानी v और w का क्रॉस प्रोडक्ट परफॉर्म कर लें और जो आपको रिजल्ट हासिल हो, जो वेक्टर आपको हासिल हो, उस वेक्टर का u वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म कर लें। आपके पास फाइनली जो आंसर हासिल होगा दैट विल बी कॉल्ड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ दोज थ्री वेक्टर्स। हम यहां पर तीन जनरल वेक्टर्स कंसीडर करके एक रिलेशन बनाते हैं, एक फार्मूला डेवलप करते हैं कि ये जो है ऑपरेशन किस तरह से परफॉर्म किया जाता है। कंसीडर u इज इक्वल टू, मैं जनरल तीन वेक्टर्स ले रहा हूं, a1i प्लस b1j प्लस c1k। v हमारे पास होगा a2i प्लस b2j प्लस c2k और w वेक्टर होगा a3i प्लस b3j प्लस c3k। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट will be written as, इन तीन वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मैथमेटिक्स में किस तरह से लिखा जाता है, एक तो अंदाज यह है जो मैंने आपको बताया, दूसरा एक और अंदाज है, दैट इज स्क्वायर ब्रैकेट यूज करें, u, v और w, स्पेसिस के साथ, कॉमास नहीं लगाने, स्क्वायर ब्रैकेट u, v और w। हम इस सीक्वेंस के साथ, अगर इस ऑर्डर के साथ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मालूम कर रहे हैं तो हम इसे इस तरह लिखेंगे। आप ऑर्डर चेंज भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप u पहले लिखें, v बाद में लिखें और w। आप ऑर्डर चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन ऑर्डर चेंज करने से क्या होगा यह भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ट्रिपल प्रोडक्ट जाहिर बात है कि आप तीन वेक्टर्स का किसी भी ऑर्डर से इवेल्युएट कर सकते हैं। हाँ, उनकी वैल्यूज का आपस में फर्क हो सकता है, वो फर्क क्या होगा ये अभी हमने आने वाले पॉइंट्स में डिस्कस करना है। इसको स्टूडेंट्स लिखा जा सकता है u डॉट v क्रॉस w, इस तरह भी लिखा जा सकता है, और इसे u क्रॉस v डॉट, सॉरी यहां आना है डॉट w भी लिखा जा सकता है। यहां से एक बात मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूं कि डॉट और क्रॉस ये इंटरचेंजेबल है, इनको इंटरचेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट ये इंटरचेंजेबल है, इसी वजह से ये नोटेशन ज्यादा अच्छा है। ये नोटेशन बेसिकली इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। आप डॉट और क्रॉस कहीं पर भी प्लेस कर लें, आपके पास रिजल्ट जो है वो सेम हासिल होगा। अब स्टूडेंट्स ये परफॉर्म कैसे होगा? v क्रॉस w फर्ज करें मैं पहले परफॉर्म करता हूं, और यकीनन मुझे पहले परफॉर्म करना है। हमने अभी बात की थी कि क्रॉस प्रोडक्ट पहले परफॉर्म किया जाएगा। अब v क्रॉस w कैसे परफॉर्म किया जाता है जरा रिकॉल कर लें। इट इज इवेल्युएटेड एज v क्रॉस w। अब क्रॉस प्रोडक्ट का आपको याद हो कि हमने एक फार्मूला पढ़ा था, दैट इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट फार्मूला। अब v और w का मैंने क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करना है, तो मैं बनाऊंगा इसका डिटर्मिनेंट। इसकी जो फर्स्ट रो होगी वो होगी i, j और k, ये आप जानते हैं। v हमारे पास वेक्टर a2, b2, c2 इसके कंपोनेंट्स, और w वेक्टर है हमारा a3, b3 और c3 इसके कंपोनेंट्स। यानी मैं क्रॉस प्रोडक्ट पहले परफॉर्म कर रहा हूं, उसके बाद मैं u के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट बना लूंगा। अब स्टूडेंट्स u क्रॉस w परफॉर्म करते हैं, यानी ये डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करते हैं। फर्स्ट रो से एक्सपेंशन करेंगे तो i हमारे पास पहले, इसकी रो और कॉलम छोड़ा b2 c3 माइनस b3 c2।
उसके बाद आप जानते हैं कि सेकेंड एलिमेंट हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं, माइनस जे हैट रो और कॉलम छोड़ा A2C3 माइनस A3C2, उसके बाद प्लस के A2B3 माइनस A3B2, ये स्टूडेंट्स हमने डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म क्रॉस प्रोडक्ट परफॉर्म कर दिया इन दो वेक्टर्स का। अब हमने इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मालूम करना है वेक्टर u के साथ। हम लेफ्ट साइड पर लिखते हैं u डॉट v क्रॉस w। v क्रॉस w हम परफॉर्म कर चुके हैं, ये हमारे पास आ चुका है v क्रॉस w वेक्टर। इसका u के साथ हमने डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म करना है। स्टूडेंट्स, डॉट प्रोडक्ट हम कैसे परफॉर्म करते हैं दो वेक्टर्स का? शाबाश। हम किन कंपोनेंट्स को आपस में प्रोडक्ट करते हैं? शाबाश जी, हम लाइक कंपोनेंट्स को आपस में प्रोडक्ट करते हैं। यानी जो आई कंपोनेंट है वो आई कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, जो जे कंपोनेंट है वो जे कंपोनेंट के साथ, और जो के कंपोनेंट है वो के कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स, आई डॉट आई हो जाना है 1, तो आई कंपोनेंट है A1, A1 अटैच हो जाएगा इसके साथ यहां पर, यानी A1 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, B1 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, और C1 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ। तो मैं I की जगह पर लिख देता हूं A1, A1, ये मैंने A1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, I डॉट I हो गया 1, ये आ गया B2C3 माइनस B3C2 माइनस। अब यहां पर J कंपोनेंट के साथ J कंपोनेंट मल्टीप्लाई होगा तो B1 यहां पर आ गया A2C3 माइनस A3C2 प्लस K की जगह पर आ जाएगा C1 A2B3 माइनस A3B2। ये स्टूडेंट्स हमारे पास बन गया तीन वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब स्टूडेंट्स, यहां से हम एक बड़े मजे का एक एक्सप्रेशन डेवलप कर सकते हैं, और वो क्या है? आप ये देखें कि ये जो रिजल्ट था ये हमें इस डिटर्मिनेंट से हासिल हुआ था। ये जो राइट साइड है ये हमें इस डिटर्मिनेंट से हासिल हुई। हमने फर्स्ट रो से एक्सपैंड किया था, तो ये हमारे पास यहां पर I आ गया, यहां पर J आ गया, और यहां पर K आ गया। अब जब हमने डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म कर लिया है तो I की जगह पर आप देखें A1 आ चुका है, J की जगह पर B1 आ चुका है, और K की जगह पर C1 आ चुका है। मैं अगर इसको डिटर्मिनेंट में बंद करूं तो ये चीज बनती है। अब अगर इसे डिटर्मिनेंट में मैं बंद करूंगा तो क्या होगा? I की जगह पर A1, J की जगह पर B1 और K की जगह पर C1 आ जाएगा। यानी मैं ये कह रहा हूं कि ये जो एक्सपेंशन है ये बुनियादी तौर पर एक डिटर्मिनेंट की एक्सपेंशन है जिसमें फर्स्ट रो A1, B1 और C1 है। यानी इस रिजल्ट को मैं डिटर्मिनेंट फॉर्म में किस तरह लिखूंगा जरा देखिए। U डॉट V क्रॉस W को भी अब मैं लिख रहा हूं इस तरह से, U V और W, U डॉट V क्रॉस W, इसका मतलब फर्स्ट रो A1, B1, C1, सेकेंड रो A2, B2, C2 और थर्ड रो A3, B3, C3। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास तीन वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मालूम करने का फॉर्मूला बन गया। दिस इज द फॉर्मूला। आपको तीन वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मालूम करना है। आप जो वेक्टर पहले है उसका आप उसके कंपोनेंट्स फर्स्ट रो में, जो बाद में है उसके सेकंड रो में, और जो उसके बाद है वो थर्ड रो में लिखकर उस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड कर दें, यू विल गेट द रिजल्ट। वेरी वेरी सिंपल। अब स्टूडेंट्स, आपको याद हो आपने फर्स्ट ईयर चैप्टर 3 में डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। शाबाश, रिकॉल करें जरा। चले मैं आपको रिकॉल करवाता हूं। आपको याद हो कि अगर डिटर्मिनेंट की कोई सी दो रोज को आपस में इंटरचेंज किया जाए तो क्या होता है?
जी एक नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है। और अब इसके बाद एक दफा फिर अगर हम दो रोज को इंटरचेंज कर दें तो फिर क्या होता है? द आंसर इज अगेन एक नेगेटिव साइन आता है जो पहले नेगेटिव साइन को कैंसिल कर देता है और हमें दोबारा वही डिटर्मिनेंट हासिल हो जाता है, वही डिटर्मिनेंट वैल्यू हासिल हो जाती है। स्टूडेंट, यहां पर यह काम करने से हमें कुछ मजीद बड़े सिंपल से बड़े मजे के रिजल्ट्स मिलेंगे। मैं पहले कोई सी दो रोज इंटरचेंज करता हूं। और इंटरचेंज करने की वजह से माइनस साइन आ जाएगा। मैं पहली दो रोज को इंटरचेंज कर देता हूं। A2 पहले, B2 बाद में और C2, A2 B2 C2 ये सेकंड रो हमारी फर्स्ट पे चली गई। A1 B1 और C1 और यहां पर A3 B3 और C3। स्टूडेंट्स, अगर इसको मैं इस पैटर्न में लिखूं तो ये बुनियादी तौर पर है नेगेटिव ऑफ, अब यहां पर फर्स्ट रो है V। याद रहे कि A2 B2 C2 ये V वेक्टर है, A1 B1 C1 ये U वेक्टर है और A3 B3 C3 ये W वेक्टर है। ये है V, ये है U और ये है W। और बुनियादी तौर पर आपने स्टार्ट लिया है इससे, U V और W से। अब स्टूडेंट जरा रिजल्ट देखें। U V W स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वल है नेगेटिव ऑफ V U W के। अगर हमारे पास यहां पर हमने सीखना यह है कि अगर हमारा जो ऑर्डर है वो साइक्लिक ना रहे, ऑर्डर साइक्लिक होने से मुराद कि आपका U V W जो सीक्वेंस है ये बरकरार ना रहे, तो आपका एक नेगेटिव साइन आ जाता है रिजल्ट के साथ, जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का रिजल्ट है उसके साथ आ जाता है। यहां पर देखें कि U के बाद आपको W मिल रहा है, U के बाद V होना चाहिए था। अब एक दफा फिर चेंज करके देखते हैं क्या होता है। अब एक दफा फिर मैं चेंजिंग लाऊंगा, कोई सी दो रोज को दोबारा चेंज करता हूं तो एक और माइनस साइन अपीयर होगा जो पहले वाले माइनस को कैंसिल करेगा। मैं इन दो रोज को इंटरचेंज कर देता हूं, A2 B2 C2, यहां पर A3 B3 और C3 और यहां पर कर देता हूं A1 B1 C1। दोबारा चेंजिंग की तो एक और माइनस साइन अपीयर हुआ, माइनस माइनस हो गया प्लस। अब ये बुनियादी तौर पर क्या है, ये स्टूडेंट्स हमारे पास V, ये है W और ये है U। स्टूडेंट्स, अगर आप ये ऑर्डर देखें U V W, यहां पर भी U V W, V के बाद W और फिर U और फिर अगर आप घूम के वापस ऐसे ऐसे घूमते जाएं तो U V W U V W, तो ये ऑर्डर हमारा हो गया साइक्लिक। ये दोनों रिजल्ट्स आपस में एग्जैक्टली इक्वल होंगे। यहां से जो बात मैंने अभी की थी कि अगर आपका ऑर्डर खराब होगा, जैसे कि यहां पर था V के बाद U आ रहा है, तो उस वक्त एक नेगेटिव साइन अटैच हो जाएगा। अदरवाइज अगर आपका ऑर्डर दुरुस्त है, जैसे ये और ये ऑर्डर सेम है, तो इन दोनों का जो रिजल्ट होगा वो सेम होगा। यानी ये हमारे पास था लेफ्ट पर U V और W। अब स्टूडेंट्स अगेन अगर आप एक चेंज करेंगे, एक और चेंज करके आपको मैं दिखा देता हूं लास्ट में सिर्फ। अब आप क्या चेंज करें, आप फर्स्ट और थर्ड को चेंज कर दें। A1 B1 C1, A3 B3 C3 और यहां पर ले आए आप फर्स्ट रो को A2 B2 और C2 को। अब ये नेगेटिव U, उसके बाद है W और उसके बाद है आपके पास दिस इज V। यहां पर हमारे पास अगेन U V W। अब अगेन देखें, U के बाद आ गया W। अगर ऑर्डर चेंज होगा तो फिर नेगेटिव साइन आ गया। यहां पर UVW था, UVW विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ UWV।
स्टूडेंट्स, ये जो हमने डिस्कशन की इसकी बेस पर कुछ पॉइंट्स जो हैं वो कंक्लूड करते हैं जिससे आपको ये बातें याद रहेंगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नंबर 1, value does not change if dot and cross are interchanged. That is to say, अगर डॉट और क्रॉस की जगह आपस में बदली जाए, सिर्फ डॉट और क्रॉस को आपस में बदला जाए, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू चेंज नहीं होती। यानी आप यहां पर अगर मैं बात करूं, आप यहां पर क्रॉस लगा लें, u क्रॉस v पहले करके बाद में डॉट w करें, या v क्रॉस w पहले करके बाद में u के साथ डॉट प्रोडक्ट करें, तो इससे रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यही बात असल में मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं। UVW का मतलब है U डॉट V क्रॉस W या U क्रॉस V डॉट W। ये दोनों बातें दुरुस्त हैं। आप यहां पर ब्रैकेट प्लेस कर लें, अच्छी बात है। बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की जानिब। Value does not change if order remains cyclic। अब order remains cyclic से मुराद क्या है? That is to say, UVW will be equal to, U के बाद V आना चाहिए, V के बाद W। आप इस तरह से अगर लिख ले W, U और V, यानी डिटर्मिनेंट में आप W पहले लिख ले, U बाद में और V बाद में, तब भी रिजल्ट वही आएगा जो इस सूरत में आना था। आप ये भी लिख सकते हैं V W U। अब ये ऑर्डर आपका बन रहा है साइक्लिक। आप जहां पर भी देखें V के बाद W और फिर घूम के U, यानी UVW, UVW, UVW। इस सूरत में आपका रिजल्ट चेंज नहीं होगा। रिजल्ट चेंज कब होगा? जब आप ऑर्डर को गड़बड़ करेंगे, यानी ऑर्डर को नॉन साइक्लिक करेंगे। नंबर 3, result gets negative if order will be non-cyclic। That is to say, UVW will be equal to negative of, U के बाद कर दे W और फिर V, या V के बाद कर दे U और फिर W। अब स्टूडेंट्स यहां पर UVW है, जबकि यहां पर क्या हो रहा है? UWV। इस सूरत में नेगेटिव साइन आ जाएगा, यानी जो वैल्यू इसकी होगी उसके साथ नेगेटिव साइन आपका अपीयर हो जाएगा, और यहां पर भी नेगेटिव साइन आ जाएगा क्योंकि आपका ऑर्डर साइक्लिक नहीं रहा। U के बाद आ गया W। अगर ये वेक्टर ABC हो तब भी इसी किस्म की लॉजिक आप वहां पर भी बना सकते हैं। स्टूडेंट्स यहां पर एक और बात गौर करें, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। नेगेटिव नेगेटिव के साथ कैंसिल होगा तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं। अब यहां पर देखें, इन दोनों का ऑर्डर सेम है। आप देखें U के बाद W और फिर V, U के बाद W फिर V, यहां पर भी U के बाद W फिर V, इन दोनों का ऑर्डर सेम है। अगर ऑर्डर दोनों का सेम हो तो फिर रिजल्ट सेम रहता है। यही हमने पिछले पॉइंट में सीखा।
अब इन दोनों का ऑर्डर इससे डिफरेंट है, सो इस वजह से नेगेटिव साइन अपीयर हुआ। नंबर 4 पॉइंट स्टूडेंट्स, नंबर 4 पॉइंट में एक और डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी मैं आपको रिकॉल करवाना चाहूंगा। आपको याद हो कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू कब जीरो होती है। शाबाश, डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी थी, अगर फर्ज करें 3/3 का डिटर्मिनेंट है, तो अगर कोई सी दो रोज सेम हो जाए तो उस सूरत में डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाती थी। वैसे तो 4/4 का डिटर्मिनेंट हो, 5/5 का डिटर्मिनेंट हो, कोई भी डिटर्मिनेंट हो, अगर कोई सी दो रोज आइडेंटिकल होंगी, सेम होंगी, तो उस सूरत में डिटर्मिनेंट जीरो हो जाता है। अब हमारे केस में दो रोज अगर सेम हो जाए, यानी ये कंपोनेंट सेम हो जाए, तो उस सूरत में बुनियादी तौर पर हो क्या रहा होगा? हो ये रहा होगा कि असल में वो दो वेक्टर्स बिल्कुल सेम होंगे। अगर दो वेक्टर्स के कंपोनेंट्स x, y और z कंपोनेंट्स बिल्कुल सेम हैं, तो इसका मतलब है कि वो दो वेक्टर्स एग्जैक्टली सेम वेक्टर्स हैं, इक्वल वेक्टर्स हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा 4th पॉइंट, वैल्यू गेट्स जीरो इफ नंबर 1, पहला केस, any two vectors will be equal। अगर कोई से दो वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में सेम हुए, इक्वल हुए, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। दैट इज टू से u v या v u और फिर v, या w v w। आप कोई भी इस तरह का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बना सकते हैं कि जिसमें दो वेक्टर्स सेम हो, कहीं पर भी हो, उनकी लोकेशन लाजमी नहीं कि कंसेक्टिव हो, आंसर आपका जीरो आएगा। स्टूडेंट्स, एक और सूरत भी हो सकती है आंसर के जीरो आने की, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का आंसर जीरो आने की, और वो क्या है कि अगर कोई से दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हो। अब पैरेलल इन सेम डायरेक्शन हो या पैरेलल इन अपोजिट डायरेक्शन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब पैरेलल इन सेम या अपोजिट डायरेक्शन, इनफैक्ट पैरेलल वेक्टर्स की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी? शाबाश, रिकॉल करें जी। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल टू ईच अदर इफ वन इज नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर। स्टूडेंट्स, दो वेक्टर्स उस वक्त आपस में पैरेलल होते हैं जब एक वेक्टर दूसरे का नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल हो। अब अगर मैं यहां पर लिख दूं, फर्ज करें कि ये दो वेक्टर्स मैं पैरेलल बनाना चाहता हूं, तो स्टूडेंट्स यहां पर अगर मैं लिख दूं a1 b1 c1 और इसके साथ मैं लिख दूं एक स्केलर c। अब ये दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल थे, तो उसके x कंपोनेंट x, y और z कंपोनेंट्स ये आ गए, इसके x, y और z कंपोनेंट्स ये आ गए। i, j के आप जानते हैं हम नहीं लिखेंगे, ये हमारे पास x, y और z कंपोनेंट्स आ गए। अब यहां पर ये जो स्केलर है, इसको अगर हम कॉमन ले लें, इस रो में से कॉमन ले लें, तो हमारे पास कॉमन लेने से ये दो रोज एग्जैक्टली सेम हो जाएंगी। अब दो रोज एग्जैक्टली सेम हो जाएं तो हमारा डिटर्मिनेंट जीरो हो जाता है। ये c कॉमन लेने से दो रोज सेम, दो रोज आइडेंटिकल, डिटर्मिनेंट हमारा हो जाएगा जीरो। सो इसकी वजाहत आपने देख ली। अब मैं यहां पर जस्ट इसे पॉइंट की सूरत में लिख रहा हूं, एनी टू वेक्टर्स विल बी पैरेलल टू ईच अदर। अगर कोई से दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हुए तो उस सूरत में भी रिजल्ट हमारा जीरो आएगा। अब स्टूडेंट्स दोबारा एक दफा सुन लें, वैल्यू गेट जीरो इफ या तो ये कंडीशन होल्ड हो जाए, दो वेक्टर्स बिल्कुल आइडेंटिकल हो, या दो वेक्टर्स अगर u v w में से कोई से दो वेक्टर्स आपको वाज़े तौर पर नजर आ रहे हैं कि वो दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं, तो पैरेलल वेक्टर्स होने की वजह से भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो जीरो हो जाएगा। यानी ये केस भी हो सकता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के जीरो होने का। स्टूडेंट्स,
नंबर 5 पॉइंट, डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टीज में आपको याद हो कि अगर हम डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज ले लें तो उसके रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जी, डिटर्मिनेंट का अगर हम ट्रांसपोज ले लें, रोज को कॉलम्स बना दें, तो रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास था UVW स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। यहां पर A1 B1 C1, यहां पर A2 B2 C2 था, अभी मैंने इसको चेंज किया था A3 B3 C3। अगर आप इसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, यानी आप जो वेक्टर्स हैं, आपके जो वेक्टर कंपोनेंट्स हैं, लाजमी नहीं कि उन्हें रोज की शक्ल में लिखें, आप उन्हें कॉलम्स की शक्ल में लिखकर भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट परफॉर्म कर सकते हैं। सो मैं यहां पर लिख सकता हूं UVW स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 और C3। फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट फर्स्ट कॉलम, सेकंड वेक्टर के कंपोनेंट सेकंड कॉलम और थर्ड वेक्टर के कंपोनेंट थर्ड कॉलम। इस तरह से भी इसे इवेल्युएट किया जा सकता है। नंबर 6 एंड द लास्ट पॉइंट, स्टूडेंट्स, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में हमने देखा कि एक जगह पर डॉट आता है और दूसरी जगह पर क्रॉस। हम इसे मिक्स प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स का नाम भी देते हैं। दिस इज द लास्ट पॉइंट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मिक्स प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। स्टूडेंट्स, इन तमाम पॉइंट्स को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, जहन नशीन कर लीजिएगा, क्योंकि ये पॉइंट्स आपके काम आएंगे एक्सरसाइज के प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी और इसके अलावा MCQs को अटेम्प्ट करने में भी। आइए अब एक्सरसाइज के कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 7.5। हमें इसकी वैल्यू मालूम करनी है। स्टूडेंट्स, ये है क्या? यहां पर हमें क्रॉस नजर आ रहा है, यहां पर डॉट नजर आ रहा है और ये है 3 वेक्टर्स। इसका मतलब है कि ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। हमें क्रॉस पहले परफॉर्म करना है या डॉट? द आंसर इज क्रॉस प्रोडक्ट पहले परफॉर्म किया जाता है। C फॉर क्रॉस, D फॉर डॉट। C पहले आता है अल्फाबेट्स में। ये आपको मैंने याद करने का तरीकेकार बताया था। रीजन मैंने आपको बताया था कि क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर चूंकि वेक्टर आता है, सो वेक्टर डॉट वेक्टर पॉसिबल होता है, उसका रिजल्ट हमें मिल जाता है। लेकिन अगर आप डॉट प्रोडक्ट पहले परफॉर्म करेंगे तो वेक्टर डॉट वेक्टर आ जाता है स्केलर। स्केलर क्रॉस वेक्टर मीनिंगलेस है, ये ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होता। अब स्टूडेंट्स, हमें क्रॉस प्रोडक्ट पहले परफॉर्म करना है। 2 2s are 4, I क्रॉस J क्या होता है? शाबाश, I क्रॉस J। आपका जो साइकिल था I, J और K, I क्रॉस J क्या होगा? द रिजल्ट इज K डॉट K हैट। अब 4 1s are 4, K डॉट K, शाबाश, सेम वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट। अब ये सेम यूनिट वेक्टर्स हैं, सो K डॉट K आ जाएगा हमारे पास 1, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 4। स्टूडेंट्स, अगर आप इसे डिटर्मिनेंट की मदद से इवेलुएट करना चाहें तब आप क्या करेंगे, ये भी जरा डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, एक वेक्टर आपके पास ये, दूसरा वेक्टर है ये और तीसरा वेक्टर है ये। अब स्टूडेंट्स, इस वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में हम क्या लिखेंगे? शाबाश, अगर मैं इस वेक्टर को U कह लेता हूं, इसको V और इसको W, तो ये मैं एक इसका सिंपलेस्ट सॉल्यूशन कर चुका हूं। इनफैक्ट ये MCQ स्टाइल का क्वेश्चन है, MCQ लेवल का क्वेश्चन है। मैं फिर भी आपको इसकी तफसील बता रहा हूं कि अगर आप इसे डिटरमिनेंट की मदद से सॉल्व करना चाहें तो आपका वेक्टर U होगा, ये वेक्टर U है, इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखा जाए तो ये होगा 2I प्लस 0J प्लस 0K। V वेक्टर होगा 2J, तो 0I प्लस 2J प्लस 0K, और वेक्टर W होगा 0I प्लस 0J प्लस
1k। तो अब आप जो डिटर्मिनेंट इसका बनाएंगे u डॉट v क्रॉस w, ये डिटर्मिनेंट आप यहां पर क्रॉस लगा लें, अभी हमारे पास यहां पर क्रॉस है, डॉट यहां पर है, आप इसी तरह से रिप्रेजेंट कर लें। हालांकि डॉट और क्रॉस इंटरचेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्स्ट आपकी रो आ जाएगी 2 0 0, देन 0 2 0 एंड देन 0 0 1। इस डिटर्मिनेंट को आप एक्सपैंड करेंगे तो आपके पास यही रिजल्ट हासिल होगा। और इनफैक्ट ये हमारे पास जो है ये आपको अगर याद हो तो ये हमारे पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन चुका है। ये अपर ट्रायंगुलर भी है और ये लोअर ट्रायंगुलर भी है। इनफैक्ट मैट्रिक्स नहीं, डिटर्मिनेंट है, तो ये अपर ट्रायंगुलर भी है, लोअर ट्रायंगुलर भी है। इसके मेन डायगोनल के एलिमेंट्स का अगर आप प्रोडक्ट करें तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा 2 2s are 4 4 1s are 4, यानी वही रिजल्ट आपको इस सूरत में भी मिलना था। अब स्टूडेंट्स बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट स्टूडेंट्स, k क्रॉस i क्या होगा? शाबाश, k क्रॉस i अभी हमने यहां पर देखा, k क्रॉस i होगा j, तो j 3j डॉट j। अब j डॉट j हो जाएगा 1, आंसर आ जाएगा आपके पास 3। वेरी सिंपल। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। k i j स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट परफॉर्म करना है, आप डॉट और क्रॉस कहीं पर भी प्लेस कर सकते हैं। यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस। आप इसे लिख सकते हैं k डॉट i क्रॉस j, आप इसे लिख सकते हैं k क्रॉस i डॉट j, कोई इशू नहीं। अब स्टूडेंट्स यहां से अगर आप देखें रिजल्ट i क्रॉस j k डॉट k 1 आ जाएगा। अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करते हैं तो k क्रॉस i होता है j डॉट j, ये आंसर भी 1 आ जाएगा। सो आप इस पैटर्न पर चलें या इस पैटर्न पर चलें, दोनों सूरतें दुरुस्त हैं। अब स्टूडेंट्स यहां पर i और k का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, शाबाश, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की कि अगर कोई से दो वेक्टर्स सेम हो, इक्वल हो, तो रिजल्ट 0 आता है। स्टूडेंट्स i और i दो वेक्टर सेम हो गए, इसका आंसर 0 आना है। आप इसको तफसील में जाकर भी देख लें, i डॉट i क्रॉस k। अब i क्रॉस k क्या होगा? शाबाश, i क्रॉस k, i j और k, ये आपका क्लॉकवाइज ऑर्डर। अब i क्रॉस k होगा माइनस j, तो i हैट डॉट माइनस j हैट। अब i और j का डॉट प्रोडक्ट, चूंकि आपस में 90 डिग्रीज होते हैं, कोसाइन ऑफ 90 हो जाता है 0, सो हमें आंसर हासिल होगा 0। आप इस तरह से परफॉर्म कर लें या आप प्रॉपर्टी का हवाला दे दें कि एज द टू वेक्टर्स आर इक्वल सो द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट विल बी 0। डायरेक्ट 0 भी आप लिख सकते हैं रीजनिंग करते हुए। नेक्स्ट हमारे पास है बी पार्ट। हमें यह प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि लेफ्ट साइड इस राइट साइड के इक्वल है। अब स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड पे हो क्या रहा है जरा देखें। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है तीन वेक्टर्स का और सम हो रहा है। अब जरा ऑर्डर देखें, यहां पर है u v w, यहां पर u v w, यहां पर u v w। स्टूडेंट्स ये ऑर्डर सेम है, ऑर्डर साइक्लिक है। इनका ऑर्डर अगर साइक्लिक है तो इसका मतलब है कि इन तीनों का जो रिजल्ट है वो सेम आएगा, तीनों आपस में बराबर हैं। अगर ये तीनों आपस में बराबर हैं तो इन तीनों का सम डेफिनेटली आप इस तरह से लिख सकते हैं। हम यहां लिखेंगे, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड चूज कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड u डॉट v क्रॉस w प्लस v डॉट w क्रॉस u प्लस w डॉट u क्रॉस v। हम लिखेंगे एज द ऑर्डर इज साइक्लिक, एज द ऑर्डर इज साइक्लिक, सो u डॉट v क्रॉस w will be equal to v dot w cross u will be equal to w dot u cross v। ये तीनों आपस में इक्वल होंगे।
आप तीनों की जगह पर कोई एक लिख सकते हैं, तीनों की जगह पर। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए u डॉट v क्रॉस w, यानी ये जो हमारे पास u डॉट v क्रॉस w हम तीनों की जगह पर लिख देते हैं, क्योंकि ये तीनों आपस में इक्वल है। अगर यहां पर लिखा होता 3v डॉट w क्रॉस u, तो हम तीनों की जगह पर ये लिख देते। अगर ये लिखा होता राइट साइड पर, तो हम तीनों की जगह पर ये लिख देते। ये हमारी जरूरत के मुताबिक है। सो वी कैन राइट u डॉट v क्रॉस w प्लस u डॉट v क्रॉस w प्लस u डॉट v क्रॉस w, तीनों की जगह पर हमने लिख दिया 3u डॉट v क्रॉस w इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। बहुत ही सिंपल था। इनफैक्ट जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उन्हीं की बेस पर ये सॉल्व हो गया। स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं एक और प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 2। हमें यहां पर 3 वेक्टर्स गिवन हैं और हमें ये वेरीफाई करने के लिए कहा गया है। और अब ये क्या है, a डॉट b क्रॉस c इज इक्वल टू b डॉट c क्रॉस a इज इक्वल टू c डॉट a क्रॉस b। ये इन 3 वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। और अगर हम इनका ऑर्डर देखें तो सेम है। कैसे सेम है, a के बाद b और फिर c, a के बाद b और फिर c, और a के बाद b और फिर c। हमने प्रॉपर्टी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की पढ़ी हैं, उनके मुताबिक ये रिजल्ट्स सेम आने चाहिए, यानी इन तीनों का रिजल्ट सेम आना चाहिए। मैं आपके लिए एक रिजल्ट इवेलुएट कर देता हूं, बाकी दोनों आप खुद कीजिएगा। a डॉट b क्रॉस c के लिए हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट में पहले a के कंपोनेंट, फिर b के कंपोनेंट और फिर c के कंपोनेंट लिखे जाएंगे। सो मैं इवेलुएट करता हूं फर्स्ट a डॉट b क्रॉस c। 3 minus 1 5 4 3 minus 2 2 5 1। आप जानते हैं ये डिटर्मिनेंट है, आप इसे किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपैंड कर सकते हैं। सो a डॉट b क्रॉस c, मैं एक्सपैंड कर रहा हूं इसे फर्स्ट रो से ही। 3 1s are 3, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5 2s are 10, माइनस आना था फॉर्मूला का, माइनस माइनस हो गया प्लस। अब 4 1s are 4 प्लस 2 2s are 4 प्लस 5 4 5s are 20 minus 2 3s are 6। a dot b cross c is equal to 10 plus 3 is 13, 13 3s are 39, 4 plus 4 is 8, 8 plus 8 into 1 is 8, 20 minus 6 is 14, 14 5s are 70। अब स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 70 प्लस 40 हमारे पास होता है 110। ये चूंकि 39 है तो ये हो जाएगा 109, 109 प्लस 8 इज 117। a डॉट b क्रॉस c इज इक्वल टू 117, इसको नाम दे दिया 1 का। अब स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, आप इसके बाद b डॉट c क्रॉस a मालूम करेंगे। चेंज क्या आना है, आप पहले b के कंपोनेंट लिख देंगे, फिर उसके बाद c के कंपोनेंट्स और फिर उसके बाद a के कंपोनेंट्स। आपका रिजल्ट यही आना चाहिए और उसके बाद थर्ड रिजल्ट भी इवेल्युएट करने से यही आना चाहिए। आप नंबरिंग कर देंगे 2 and 3, आखिर पर आप लिखेंगे बाय 1 2 and 3 दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस। ये बहुत ही सिंपल रिजल्ट आप प्रूव कर सकते हैं, इसे खुद मुकम्मल कीजिएगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की एप्लीकेशन की बात करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर तक आप इजाजत दीजिए। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।